तो अभी कितना आप कमा लेते हैं, दिल से बताइएगा, कितना कमाई इतना जरूर हो जाता है जिससे हम लोग पूरे बिहार में घूम पाते हैं, घर परिवार का खर्च चल जाता है। जो लड़का वीडियो बनाता है, ठीक, बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके चाहे व्यूज नहीं पाता है, बहुत बढ़िया कंटेंट रहता है, अच्छा कंटेंट रहता है, बोलता वक्ता बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसका व्यू नहीं आता। देखिए, तो शादी उदी कब कर रहे हैं? अभी शादी उदी को लेके कोई प्लानिंग नहीं है। अभी बड़े भाई का शादी उदी होने वाला है, वो शादी उदी होगा फिर सोचा जाएगा। बहुत सारे जगहों पर है जहाँ पर परमिशन दे देते हैं शुरू में। अगर आप अच्छे से बात कीजिएगा कि आपके बारे में हम पॉजिटिव दिखाएंगे तो वो परमिशन देते हैं, और उसके बाद वीडियो में जाके हम सारे कमियों को दिखाते हैं। अस्पताल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कमियों को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ का मेन जो रिपोर्टर हैं, जितेश जी। तो सबसे पहले जितेश जी, आपका एक नज़र इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें उस लायक आप समझे और अपने चैनल के माध्यम से जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम आपसे सवाल करेंगे कि आपके मन में कैसा कब अपने आप के अंदर से एक ख्याल आया कि हमें रिपोर्टर बनना है, पढ़ लिख के हमें DM SP IAS WS नहीं बनना है, और चाहे सरकारी जॉब नहीं करना है, हमें डायरेक्ट रिपोर्टर बन जाना है, ये कैसे ख्याल आया? देखिए, पहले तो हम लोग जो है पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन पढ़ाई करने के दौरान जब मैट्रिक खत्म हो गया, इंटर खत्म हो गया, तो उस दौरान जो है कोरोना आया था। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले जो है पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी रहा। तो उस समय लगातार जब हम लोग घर पे बैठ रहे थे तो घर के लोग भी देख रहे थे कि कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हमें उस समय हमारे जो बड़े भैया हैं, उनका नाम ओनेस है, वो कोचिंग में पढ़ाते हैं मोतिहारी में, मोतिहारी के हम रहने वाले हैं। तो उस समय मुझे वो बोले कि नहीं, अपना क्यों ना एक न्यूज़ चैनल खोलते हैं। तो उस समय न्यूज़ चैनल का शुरुआत हुआ, धीरे धीरे जो है वीडियो करना शुरू किए। उस समय देखिए, अभी के समय और पहले के समय में हम बात करें तो बहुत सारा अंतर है। क्योंकि पहले जो है अगर कोई चैनल बना रहा था तो बहुत सारा चीज़ें पता नहीं था कि कैसे चैनल को क्रिएट करने के बाद किस तरीके का कंटेंट बनाना है ताकि वायरल हो पाते थे। हाँ, लेकिन अभी के समय जो है वायरल होना, चाहे खुद का क्रिएटर बनना बहुत आसान है पहले की तुलना में। तो उस समय काफ़ी स्ट्रगल लगा, 2 साल कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करने के बाद में चैनल जो है मोनेटाइज हुआ, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे काम स्टार्ट किए, और आज लोगों का जो है काफ़ी सपोर्ट मिला। 2 साल बाद आपका मोनेटाइज हुआ? हाँ, 2 साल मोनेटाइज यूट्यूब। बिल्कुल, लोगों को सुनकर बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है कि 2 साल एक चैनल को मोनेटाइज करने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पुर गया आपके फेसबुक पेज पर भी। हाँ, तो कितना दिन में पुर गया? पर भी 1 मिलियन से ज़्यादा है और फेसबुक पर भी 1 मिलियन से ज़्यादा। फेसबुक पे बहुत जल्द हो गया, यूट्यूब पे थोड़ा देर लगा। यूट्यूब पर थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि यूट्यूब जो है, मेन बात, सबसे बड़ी बात ये है कि यूट्यूब से ज़्यादा लोग फेसबुक को देखने वाले हैं। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो को देखते हैं तो उसमें कम MB ज़्यादा MB लगता है, लेकिन वही वीडियो अगर आप फेसबुक पर खोल के देखते हैं तो कम MB लगता है। तो इसीलिए फेसबुक पर जो है ज़्यादा क्रिएटर है। तो यूट्यूब को जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में करीब 4 साल मुझे लगता है कि लगा है। 4 साल लग गया पर लगभग 1 से 2 साल के अंदर में 1 मिलियन फॉलोअर्स है। तो फिर आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन कर लिए हैं, और मास कॉम का जो है तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो पढ़ाई जो है वो तो चलते रहता है, लेकिन इसके साथ साथ काम भी हम लोग करते रहते हैं। तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? ग्रेजुएशन में मेरा फिजिक्स था। तो फिजिक्स था। कहीं ना कहीं आप कॉलेज के टाइम में आपका थोड़ा कहीं इधर उधर दिल तो नहीं लगा किसी के साथ? नहीं, वो सब चीज़ें मैं कभी पढ़े नहीं हैं। लगातार अपने कामों पर हमेशा से पहले से ही, शुरुआती समय से ही फोकस किए हैं, और यही कारण है कि जो भी काम पढ़ाई में भी, जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय 10th में मेरा मैथ में जो है 100 में 100 नंबर आया था, और उस समय पेपर में भी नाम आया हुआ था। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और उसमें भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। लेकिन पढ़ाई अभी भी जारी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब हम इस फील्ड में आए हैं कंटेंट क्रिएटर, तो इसमें भी लगातार मेहनत करते रहते हैं। और हम लोग अभी बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे अनेकों राज्य में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो लोगों का जो है कहीं ना कहीं प्यार भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। भैया, और हम आपसे पूछेंगे, जैसे आप स्कूल, कॉलेज या अस्पताल में डायरेक्ट जाके ऑन द स्पॉट आप रिपोर्टिंग किए हैं बिना परमिशन का? देखिए, परमिशन का नहीं, पहले किए हैं। अभी थोड़ा सा चीज़ें जो है, पहले जो है हम लोग स्कूल में भी जाकर रिपोर्टिंग किया, अस्पताल में भी किए हैं। परमिशन लेने के बाद ही हम लोग जाते हैं, क्योंकि ये तो जब परमिशन लेके जाते हैं तो सारा विधि व्यवस्था में तो सुधार ला लेते हैं, ला देते हैं। नहीं, तो फिर आप कैसे दिखा सकते हैं सच्चाई? एक बहुत सारे टीचर हैं, या फिर जो जहाँ भी अस्पताल है उसमें जो भी लोग होते हैं अधिकारी, बहुत सारे जगहों पर है जहाँ पर परमिशन दे देते हैं शुरू में। अगर आप अच्छे से बात कीजिएगा कि आपके बारे में हम पॉजिटिव दिखाएंगे तो वो परमिशन देते हैं, और उसके बाद वीडियो में जाके हम सारे कमियों को दिखाते हैं। हाँ, तो परमिशन लेने के लिए तो ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, परमिशन मिल जाता है।
बहुत कुछ लोग हैं जो परमिशन नहीं देते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग बाहर से ही, स्कूल के बाहर से ही वीडियो बनाते हैं और समस्या को दिखा देते हैं कैमरा जूम करके। तो फिर कहीं ना कहीं अगर पत्रकार को स्वतंत्र रूप से अगर पत्रकार को अगर रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं देश ये गलत है, ये गलत है। पत्रकारों को कहीं ना कहीं मतलब स्वतंत्रता होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, तो पत्रकार को आज़ादी मिलना चाहिए, तभी वो अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे ग्राउंड पे जाके। जैसे आज मनीष कश्यप जो है बिहार को बदलने के लिए बहुत सारा वीडियो बनाए और बहुत सारा वो प्रयास किए, सामाजिक काम भी किए, और यही कारण है कि जेल से निकलने के बाद जो है पूरे देश भर के जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, काफ़ी उनको प्यार कर रहे हैं। मनीष कश्यप के जेल जाने से बहुत लोग डर गए, माइक छोड़ भी दिए थे बहुत। नहीं, लेकिन जेल जाने के बाद तो डर गए थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत सारे लोग जो है को मोटिवेशन भी मिला है कि भाई अगर हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अगर हम सच के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार जो है उन्हें फंसाने का प्रयास करता है, अगर मतलब वो उन्हें कोई गलती नहीं है, तो मतलब एक दिन सत्य जो है वो सही साबित होता भी है। आप पे कहीं एफआईआर हुआ है कि नहीं? कश्यप है, आप पे कभी एफआईआर हुआ है कि हमारे पर तो अभी इससे पहले एक बार हुआ था, लेकिन वो हाँ, हम लोग जो है रास्ते में जा रहे थे, तो उस दौरान प्रशासन के द्वारा गाड़ी वगैरह चेकिंग किया जा रहा था, लेकिन वो जो चालान काट रहे थे ना, वो चालान काफ़ी पहले का था, तो इस पे हम लोगों ने वीडियो बनाया था और उस समय जो है एफआईआर किया गया था, लेकिन वो चीज़ें मैनेज हो गया। डायरेक्ट प्रशासन से आप टकराए? हाँ, चलिए, ये अभी का बात नहीं है, करीब 3 साल हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल के थे, कहीं ना आपको जान पहचान होगा, तब आप मैनेज कर लिए। अगर जिसका देखिए बहुत सारे लोग के साथ समस्या होता, आखिर करे तो क्या करे। अगर हम अस्पताल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कमियों को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं अगर एक पत्रकार जो है सच के आवाज़ को दिखा रहा है, कमियों को दिखा रहा है, सही चीज़ों को दिखा रहा है, तो ऐसे में ये सब नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, तो एक लोग को जो है सरकार परेशान कर सकता है, 2 लोग को कर सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को कैसे कर सकता है। अब जो है कहीं ना कहीं सच्चाई जो है निकल के सामने आ रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि पहले बिहार के सरकारी स्कूलों का व्यवस्था कितना बुरा था कि वहाँ पर शिक्षक को प्रधानमंत्री के नाम तक पता नहीं था, लेकिन आज देखिए बीपीएससी से नए नए जो टीचर है स्कूल में आ रहे हैं, ज्वाइनिंग उनका हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं शिक्षा में बदलाव हो रहा है। तो ये कारण क्या है? 200-300 का माइक से ही बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितेश जी आप बताइए, अगर आप और ज़्यादा वायरल हो जाते और नेम और फेम आपके हो जाता, तो क्या आप इस लाइन को छोड़कर फिल्मी दुनिया में चले जाइएगा? इस लाइन को तो मैं सोचा हूँ कि हमेशा के लिए मतलब शौक ही है, मतलब पत्रकारिता करना, तो मुझे लगता है कि ये कभी अभी तो सपना मेरा यही है, और आगे हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, वो तो अलग बात, देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी पत्रकारिता पे ही फोकस है। शादी उदी कब कर रहे हैं? अभी शादी उदी को लेके कोई प्लानिंग नहीं है, अभी बड़े भाई का शादी उदी होने वाला है, वो शादी उदी होगा फिर सोचा जाएगा। तो हाँ, वो तो पहले बता दिए कि नहीं है। हाँ। तो खैर आप कैमरा के सामने आप झांप रहे हैं बात को, तो आप पढ़ने में टॉपर रहिएगा, मैथ में अगर 100 में 100 नंबर आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास जीएफ नहीं होगी। नहीं, दिल की बात नहीं है। लोग कहते हैं पढ़ने में तेज बन जाओ, 10 लड़कियां आपके पीछे आगे पीछे करेंगी। हाँ, ये बात तो है, आप सक्सेस बन जाएंगे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं, तो बस आप काम को कीजिए, ये सब चीज़ें हटाइए, बस आपके काम को कहीं ना कहीं कंटिन्यू लगातार लगे रहिए। जो लड़का वीडियो बनाता है, ठीक, बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके व्यूज नहीं पाता है, बहुत बढ़िया कंटेंट रहता है, अच्छा कंटेंट रहता है, बोलता वक्ता बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसका व्यू नहीं आता। देखिए किसी भी काम को कंटिन्यूटी लग के हमें ऐसा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं नया चैनल बनाते हैं, 1-2 महीना वीडियो बनाने के बाद में वो थक जाते हैं, तो ऐसा थोड़े होता है। कोई भी काम हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर इसके साथ कोई भी काम कर रहे हैं, संघर्ष आपको करना होगा और आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा, तो मुझे लगता है कि सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और देखिए 1 महीना हो सकता है, 2 महीना आपका वीडियो नहीं चले, लेकिन तीसरे महीना आपका वीडियो एक दिन जरूर चले, रेगुलर रहता है। तो इसके लिए मतलब जो होता है ना, पैसेंस रखना बहुत बड़ा जरूरी है। तो अभी कितना आप कमा लेते हैं, दिल से बताइएगा, कितना कमाई इतना जरूर हो जाता है जिससे हम लोग पूरे बिहार में घूम पाते हैं, घर परिवार का खर्च चल जाता है और सब कुछ अच्छा से चल जाता है। लोग तो कहता है जब कमाना शुरू कर दीजिए तो जल्दी जल्दी घर बसा लीजिए, आगे नहीं, घर बना लिए हैं हम लोग, हमारे भैया भी जो हैं वो भी पढ़ाते हैं,
तो वो भी कमाते हैं पैसा, और हमारे से भी जो भी 4 आता है- चक्का से चलते हैं। हाँ हाँ, 4 चक्का से भी हम लोग, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग बाइक से चलेंगे तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें समस्या होता है। कभी कभी रात में कहीं अगर ठहरना हो तो होटल खाना तक नहीं मिलता है, तो गाड़ी है, कहीं कहीं अगर होटल भी नहीं मिलता है तो हम लोग गाड़ी में भी स्टे कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो गाड़ी से ये बेनिफिट डेली का खर्चा कितना, सिर्फ खर्च बताइए आप, खर्च डेली पेट्रोल आर लगा के। हाँ। अगर मतलब समझ जाइए कि 1500 से 2000 तो डेली खर्च होना ही है। कैमरामैन को कितना देते हैं? ये सब चीज़ें कैमरामैन को ज़रूर देते हैं, मतलब जितना हो सके उतना हम देते हैं कैमरामैन को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आइए धन्यवाद। बेगूसराय, देखिए अभी बेगूसराय में थोड़ा सा आपका बोलने में स्वागत हमको है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 10 दिन से लगातार सर्दी है, इसी कारण जो है हम पूरा फ्रेश नहीं बोल पा रहे हैं। जी, कभी थोड़ा सा- बेगूसराय आइए, बेगूसराय में आपका बहुत बहुत एकदम स्वागत एकदम आपके बेगूसराय में हम जल्दी आने वाले हैं और आपसे भी मिलेंगे, और वहाँ पर जो भी समस्या है इसको दिखाने का प्रयास जी, करेंगे। ठीक है आपको निकलते हैं, ठीक है बहुत-बहुत निकलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।